हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज के जो हमारे एमसीक्यूज है उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले मॉलिक्यूल्स की बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 10 स्टार टॉपिक है। तो ये टॉपिक समझने के लिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो आपका ध्यान स्क्रीन पे पूरे क्वेश्चंस जो है वो ध्यान से लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखो। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज। सल्फर डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है, यानी कि सल्फर का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, देखो। सबसे पहली चीज आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आपका जो स्ट्रक्चर है SO2 का, वो इस तरीके से होता है। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और आपका जब S डबल बॉन्ड O यानी सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है तो सल्फर पे एक लोन पेयर होता है। कितने लोन पेयर? एक। अब लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते? सल्फर का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है वो है 6। उसमें से सल्फर के टोटल बॉन्ड्स कितने फॉर्म में? दो और दो चार। तो 6 में से आप 4 माइनस कर दो, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? दो। दो इलेक्ट्रॉन अगर है तो दैट करस्पॉन्ड्स टू वन लोन पेयर। टू इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज करस्पॉन्ड टू वन लोन पेयर। टू इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू वन लोन पेयर। ये पॉइंट ध्यान रखो। तो हाउ डू वी कैलकुलेट लोन पेयर्स? लोन पेयर कैलकुलेट करना बहुत इजी है। आप सबसे क्या करो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन लिख दो। इलेक्ट्रॉन, उन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन में से आप क्या माइनस कर दो? आप माइनस कर दो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर आपने माइनस कर दिए तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट। उस इलेक्ट्रॉन्स को आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो हाउ डू वी कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर एसोसिएटेड विद द एटम? कैलकुलेट आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट, और जो भी आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन्स का उसको आप डिवाइड कर दो 2 से। दैट विल बी गिविंग यू लोन पेयर। स्टेप 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। स्टेप 2, माइनस द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, तो आपको मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिमेनिंग विद सेंट्रल एटम। उसको आप डिवाइड कर दो 2 से। उसको जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको क्या मिलेगा? यू विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो नंबर ऑफ लोन पेयर सल्फर पे है एक। अब देखो, हाउ डू वी कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है। अब हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर देखेंगे तो सल्फर ने दो ऑक्सीजन एटम से बॉन्ड किया हुआ है, तो इसके बॉन्ड पेयर हो गए दो। सल्फर पे एक लोन पेयर है, लोन पेयर की वैल्यू 1। तो 2 प्लस 1 इज 3। और जब भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल टू sp3। तो आपका ऑप्शन रहेगा बॉम्बे, तो आपका ऑप्शन बॉम्बे टिक करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार करके रखना है। अब उसके बाद का जो है पॉइंट वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन पे है। टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। क्या पूछा जा रहा है, देखो ध्यान से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस? पहला आपको बोला है NH3 कंबाइंस विद H+। दूसरा आपको बोला जा रहा AlH3 कंबाइंस विद H-। इन बोथ केसेस एंड इन नन ऑफ दिस। अब सबसे पहले ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे हम। NH3 इस तरीके से आपको दिखाई देता है, दिस इज योर NH3। इन NH3 यू हैव वन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार स्ट्रक्चर सिखाऊंगा मैं पी ब्लॉक वगैरह में, तो ये सब स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे आपको। और स्ट्रक्चर्स को याद करने के लिए आप क्या करो, स्टिकी नोट्स लो। आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो स्टडी टेबल, उसके सामने स्टिकी नोट से हर एक स्टिकी नोट पे एक एक मॉलिक्यूल जो भी आपको मैं बता रहा हूँ उसकी स्ट्रक्चर निकालना है, प्लस उसके हाइब्रिडाइजेशन लिख देना है अलॉन्ग विद इट शेप। बार बार आप देखेंगे उसको तो आपको याद हो जाएगा।
आपको स्टिकी नोट से पूरी दीवार भर देनी है आपके सामने की। NH3 जो है, इसमें आप अगर देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल लेंगे। बॉन्ड पेयर इसके 3, लोन पेयर है 1, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू हो गई 4। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 4 होती है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। जब अमोनिया H+ से कंबाइन होता है तो आपका जो मॉलिक्यूल बनता है दैट इज NH4+, अमोनियम आयन बनता है। अमोनियम आयन ऐसा दिखता है बच्चों। जब अमोनियम आयन फॉर्म होता है तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। क्या प्रेजेंट नहीं होता? लोन पेयर। इसका बॉन्ड पेयर अगर आपने कैलकुलेट किए तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा 4। लोन पेयर अगर कैलकुलेट करे तो लोन पेयर की वैल्यू जो है बच्चों इसमें हो जाएगी 0। लोन पेयर विल बी 0। इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 4 + 0 इज 4, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू अमोनियम के लिए हो गई है 4। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। यानी कि अमोनिया जब H+ से कंबाइन होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता। कॉम्बिनेशन के पहले भी sp3, कॉम्बिनेशन के बाद भी sp3, तो इसमें हम लिखेंगे नो चेंज। देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज होना नहीं है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट करना है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका दैट इज बी ऑप्शन में क्या दिया गया है देखो। आपको पहले बोला जा रहा है AlH3 जब कंबाइन करेगा H- से तो क्या होगा। AlH3 ऐसा है हमारा, सपोज 3 हाइड्रोजन अल्यूमिनियम को अटैच्ड है। अल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, और हाइड्रोजन के भी होते हैं 3 3, और यानी सॉरी, हाइड्रोजन के साथ उसने 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, तो लोन पेयर है इसमें 0। बॉन्ड पेयर की वैल्यू है 3, लोन पेयर की वैल्यू है 0। 3 + 0 इज 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। आपका AlH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। जब AlH3 आपका कंबाइन होगा और फॉर्म करेगा AlH4-, तो Al H H H और यहाँ पे H, और इस पे नेगेटिव चार्ज इस पे हाइड्रोजन पे। तो आपको जो कंपाउंड मिल रहा है उसके बॉन्ड पे 1 2 3 और 4 है। लोन पे रहे 0, तो 4 और 0 कितना 4। 4 जब आपका वैल्यू हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो यानी कि जब आपका अल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बॉम्बे। बॉम्बे ऑप्शन आप टिक करो। बॉम्बे विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऐसा, द स्पेसिस इन विच सेंट्रल एटम यूजेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इट्स बॉन्डिंग इज। सबके आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, बहुत सिंपल है। अब देखो स्टार करो क्वेश्चन को। PH3 जो होता है उसका नाम होता है फॉस्फीन गैस। पॉइजनस गैस है फॉस्फीन। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन रहा, ये हमारा जो अमोनिया है वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज योर फॉस्फीन गैस। इसके बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर है इस पे 1, तो 3 और 1 हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन है sp3। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फीन गैस sp3 होता है। पर्ची बना के चिपका दो आप सामने आपके स्टडी टेबल पे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन आएगी अमोनिया गैस। अमोनिया गैस, अमोनिया गैस जो है उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, NH3। एक लोन पेयर होता है। बॉन्ड पेयर 3 3 बॉन्ड हुए हैं। लोन पेयर है 1, 3 + 1 4, और हो गए टोटल 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। फिर आएगा CH3+। CH3+ जो होता है इसको हम कार्बो कैट आयन बोलते हैं, कार्बो कैट आयन, जिसको कार्बोनियम आयन भी बोला जाता है। कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन बोला जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है कार्बन, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर है 0, सम हो गया 3। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2।
टू पूछा क्या जा रहा, विच हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो आप आंसर सी टिक कर दो, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको ऑप्शन सी रहेगा, प्लीज टिक ऑप्शन सी। ये जो है हमारा SbH3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, इट हैज वन लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, वैल्यू है 4। इसके लिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 रहेगा। आपका ऑप्शन करेक्ट जो रहेगा दैट विल बी CH3+, जिसको कार्बोकेटाइन बोला जाता है, कार्बोकेटाइन बोलेंगे हम इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल दैट इज लीनियर स्ट्रक्चर इज, लीनियर स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, पहला ही ऑप्शन है CO2। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखो, CO2 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और जो भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है उसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, लीनियर। एज द हाइब्रिडाइजेशन इज sp, स्ट्रक्चर इज लीनियर। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ए ऑप्शन टिक करो। बहुत सिंपल सा एमसीक्यू था। चलो हम नेक्स्ट वाला एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यस, द ClCCl एंगल इन 1,1 2,2 tetrachloroethene and tetrachloromethane respectively will be about। अब देखो स्ट्रक्चर पहले हम निकालेंगे, C डबल बॉन्ड C, Cl 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 Cl, ये हमारा स्ट्रक्चर है 1,1 2,2 टेट्राक्लोरोइथीन। इसका आपको बॉन्ड एंगल पूछा जा रहा, कौन सा बॉन्ड एंगल आपको पूछा जा रहा, Cl बॉन्ड एंगल, Cl बॉन्ड एंगल। मैंने निकाला है लीनियर, बट एक्चुअल में लीनियर है क्या, नहीं। इसका जो एंगल है ये डिपेंड करेगा इसके हाइब्रिडाइजेशन पे। किस पे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर मालूम पड़ता है और स्ट्रक्चर से हम एंगल निकाल सकते हैं। अब आप दोनों कार्बन को गौर से देखो, बोथ कार्बन्स आर, पॉइंट लिखना है इंपॉर्टेंट, बोथ कार्बन्स आर डबली बॉन्डेड, डबली बॉन्डेड मतलब दोनों जो कार्बन है उनमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। बोथ कार्बन्स आर डबली बॉन्डेड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो कार्बन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डबली बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और डबली बॉन्डेड कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, उसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, नोट करना है। A carbon that is doubly bonded, a carbon that is doubly bonded undergoes sp2 hybridization, undergoes sp2 hybridization and important point क्या, कि उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। कितना डिग्री, 120। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आपको पॉइंट बोला जा रहा, टेट्राक्लोरोमीथेन का एंगल। अब टेट्राक्लोरोमीथेन मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, Cl 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 और Cl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका एंगल कितना, सबसे बेसिक पॉइंट ध्यान रखो, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका आपको निकालना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा दैट विल बी sp3। क्यों, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहे, सब सिंगल बॉन्ड है, एवरी सिंगल बॉन्डेड कार्बन हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जब भी होता है तो एंगल होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। तो आपका ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें एंगल 109 और 120 है, यस। आपका ऑप्शन ए दिख रहा है यहाँ पे, ए ऑप्शन आप टिक करो, प्लीज टिक ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए है जिसमें एंगल 120 एंड 109.5 है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो देखना है आपको। इन द फॉलोइंग which central atom has different hybridization than others, in the following which central atom has different hybridization than others। ठीक है, सबकी कंपेयर करना है। ऑप्शन ए हम देखेंगे अब, चलो ए ऑप्शन, Cl2O,
Cl2O में हमारे को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सपोज आपके पास है ऑक्सीजन, इसको हमने लगा दी है यहाँ पे Cl, दो Cl है। ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, उसमें से 2 बॉन्ड कर चुके हैं, तो बचे हैं 4। 4 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करें 2 से, तो इसका मतलब 2 लोन पेयर इस पे प्रेजेंट रहेंगे। कितने लोन पेयर ऑक्सीजन पे रहेंगे? 2। ऑक्सीजन पे जब 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके बॉन्ड पेयर है 2, लोन पेयर है 2, तो 2 + 2 विल बी इक्वल टू 4। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ Cl2O sp3? फिर हम नेक्स्ट वाला जो है ऑप्शन बी यहाँ निकालेंगे। सपोज OF2, OF2 में स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, सिर्फ फ्लोरीन लग जाएगा क्लोरीन की जगह पे, और इसमें भी 2 लोन पेयर रहेंगे। 2 और 2 हो गए 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, मतलब दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है। आपको क्या पूछा जा रहा? आपको पूछा ये जा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन किस में अलग है। फिर हम देखेंगे वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस पे होते हैं 2 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, मतलब कि 2 + 2 विल बी 4। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, whenever hybridization is sp3, तो आपका स्ट्रक्चर जो है एंगुलर शेप या टेट्राहेड्रल शेप हो सकता है, इसमें एंगुलर शेप रहेगा। तो इसका sp3, इसका sp3 सबका सेम है, डी का ऑप्शन अलग होना चाहिए। SO2 का स्ट्रक्चर ये निकल देता हूँ मैं, S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, यहाँ पे एक लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, यानी कि हाइब्रिड सम हो गया 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों SO2 का, तो तीनों के sp3 है, sp3 इसका, इसका और इसका, इसका sp2 है, तो आपका ऑप्शन रहेगा दिल्ली। प्लीज टिक ऑप्शन दिल्ली। इसका हाइब्रिडाइजेशन याद रखो sp3 रहेगा, sp3 sp3 इसका ही sp2 रहेगा। तो आपका जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो किसका है? SO2 का। उसके बाद का जो क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अनडिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर? अनडिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल किसका है, ये हमारे को देखना है। अब अगर सपोज आपका कोई मॉलिक्यूल है जिसपे कोई भी लोन पेयर नहीं है, और अगर उसके 6 बॉन्ड पेयर होते हैं, इफ योर मॉलिक्यूल हैव 6 bonds but no lone pair, then the structure will be octahedral। अगर सपोज किसी मॉलिक्यूल में 6 बॉन्ड पेयर है बट उसमें लोन पेयर भी है, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट मतलब सिमेट्री बिगड़ जाएगी। तो अब सबसे पहले SF6 देखेंगे हम। SF6 में सल्फर सेंटर पे है, टोटल जो बॉन्ड बनेंगे इसके ये रहेंगे 6 बॉन्ड, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और फ्लोरीन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बन रहे कितने बॉन्ड? टोटल 6 बॉन्ड। ऑक्टाहेड्रल मतलब होता है कि एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, 8 फेस वाला ज्योमेट्री बनता है। कितने फेस वाला? 8 फेस। जब भी ज्योमेट्री 8 फेस वाली बनती है उसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इसके बॉन्ड पेयर है 6। जब भी बॉन्ड पेयर 6 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d2, ये याद रखो। डैश हाइब्रिडाइजेशन ऑकर्स व्हेन बॉन्ड पेयर इज 6, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2। sp3d2 का जो शेप होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखो, sp3d2 hybridization has octahedral shape, dash hybridization has octahedral shape, sp3d2। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब pf6 अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 6 बॉन्ड। दिस इज फ्लोरीन, 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 यहाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। नेगेटिव चार्ज जो है वो फ्लोरीन पे रहेगा एक। इसमें भी आपके 6 बॉन्ड हो रहे, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3d2। sp3d2 जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, तो इस मॉलिक्यूल का भी शेप ऑक्टाहेड्रल हो गया। SiF6, और SiF6 का जो स्ट्रक्चर है वो हम निकालेंगे।
व्हेन यू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ SiF6, तो दिस इज योर Si, टोटल बॉन्ड बनेंगे यहाँ 4, ऊपर एक बॉन्ड, नीचे एक बॉन्ड। हाँ, तो हमारा जो SiF6 है उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, 6 फ्लोरीन है यहाँ और टोटल 2 नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल पे। बट ये सिलिकॉन पे नहीं है, इसके लिए लोन पेयर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, और जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका शेप यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है। आपका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है हमारा XeF6। मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ निकाल देता हूँ। XeF6 के अगर देखेंगे आप जेनॉन, टोटल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 बॉन्ड बनेंगे, और जेनॉन पे एक लोन पेयर भी है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जेनॉन के 8, उसमें से बॉन्ड कितने बन गए 6, तो लोन पेयर कितना बचेगा 1। और जो भी मॉलिक्यूल में 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होते तो उसका जो शेप बनता है दैट इज डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसके लिए जो आपका ऑप्शन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिस्टॉर्टेड, अनडिस्टॉर्टेड रहेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका ऑप्शन सी में है, तो प्लीज टिक ऑप्शन सी। चलो ऐसा वाला मार्क करके रखना है। फिर हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू, द मॉलिक्यूल विच इज पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप किसका यहाँ पे पूछा जा रहा। पहला जो ऑप्शन है आपका दैट इज PCl3। PCl3 का स्ट्रक्चर ऐसा है, फॉस्फोरस पे होता है एक लोन पेयर, तो इसका बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर है 1। जब भी आपके पास में 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर, लोन पेयर की वैल्यू जब 1, 1 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर जब आपके 3 होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है जब sp3, तो ये वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा पिरामिडल। जैसे कि अमोनिया है, PCl3 है, ये सब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पिरामिडल हो जाएगा। इसका, इसका और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप ये जो आप निकालने जाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर आपको प्लेनार ही मिलने वाला है। तो आपका ऑप्शन ए है आंसर। वैसे डायरेक्ट कैलकुलेशन से आ ही जा रहा, फैक्चुअल नोन है PCl3 एस डैश स्ट्रक्चर, तो हम बोलेंगे पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन ए टिक कर लो बेटा। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय क्लोरीन एटम इन ClO2 माइनस। ClO2 माइनस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन क्लोरीन का रहेगा। क्लोरीन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन के टोटल बॉन्ड हो गए 3, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते कितने इलेक्ट्रॉन 7, 7 में से 3 चले गए, बचे 4, 4 मतलब 2 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 2, 3 और 2 हो जाएंगे कितने, हम सॉरी आई एम सो सॉरी, बॉन्ड पेयर की वैल्यू 2 है यहाँ पे, 2 ही ऑक्सीजन एटम से बॉन्ड हो रहा। बॉन्ड पेयर है 2, लोन पेयर भी है 2, 2 और 2 हो जाएंगे 4। जब भी आपके पास में 4 बॉन्ड फॉर्म होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू जब 4 हो जाती है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। तो ClO2 माइनस हैज डैश हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारा आंसर रहेगा sp3। तो ये ऑप्शन टिक करना है बच्चों, sp3। बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर स्ट्रक्चर थोड़ी डिफिकल्ट जा रहे, कोई इशू नहीं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। पॉइंट ऐसा है कि इसको बार बार करना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप स्टार कर लो, इसको ट्रिपल स्टार करना है आपको क्वेश्चन को, ठीक है। ट्रिपल स्टार दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रिपल स्टार में क्या बोला जा रहा, मॉलिक्यूलर शेप्स, मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ SF4, CF4 एंड XeF4 आर। आपको सबके मॉलिक्यूलर शेप्स निकालने। SF4, SF4 का दिस इज सल्फर, टोटल इसके बॉन्ड बन रहे 4। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, 4 बॉन्ड बन गए, इसका मतलब एक लोन पेयर इस पे प्रेजेंट है। इसका जो शेप है ये स्क्वायर प्लेनार। कौन सा प्लेनार है ये, इट इज स्क्वायर प्लेनार। SF4 का स्ट्रक्चर निकाल लो आप और शेप लिख लो स्क्वायर प्लेनार। फिर आएगा CF4।
CF4 का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। कौन सा स्ट्रक्चर होता है यारो? टेट्राहेड्रल। इस पे लोन पेयर की वैल्यू, लोन पेयर इज 0। और XCF4 जेनॉन, ये रहेगा XCF4 है हमारे इसमें। ये 1 2 3 और इधर 4, इधर होंगे 2 लोन पेयर। एक मिनट, सॉरी, मेरा SF4 का स्ट्रक्चर थोड़ा गलत निकाला हुआ है मैंने। आई एम सो सॉरी, पार्डन मी। SF4 का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं आएगा। SF4 का स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, SF4 ऐसा आएगा विथ 1 लोन पेयर। इसके लोन पेयर है, लोन पेयर की वैल्यू है इसकी 1। जेनॉन का स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनार आएगा, प्लेनार। और इसकी जो वैल्यू है लोन पेयर की वो है 2, लोन पेयर की इसकी वैल्यू 2। तो तीनों की स्ट्रक्चर सेम है क्या? हम बोलेंगे नहीं। इसका जो है सीसॉ काइंड का शेप है, इसका टेट्राहेड्रल शेप है, इसका स्क्वायर प्लेनार है। इसमें लोन पेयर 1, इसमें लोन पेयर 0, इसमें लोन पेयर 2। तो 1 0 एंड 2 लोन पेयर, तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट एंड लोन पेयर्स आर आल्सो डिफरेंट। तो ये ऑप्शन आएगा दिल्ली। तो इस कंपाउंड का जो, यानी इस MCQ का जो आंसर है दैट विल बी दिल्ली। दिल्ली टिक करो बच्चों। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है आपके सामने। In which of the following compounds carbon atom undergoes hybridization of more than one type? अब अगर आप देख रहे पहला ऑप्शन, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द फर्स्ट ऑप्शन, CH3 CH2 CH2 CH3, ये अल्केन है, इसका नाम है ब्यूटेन। इसमें सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब अगर आप देखेंगे ब्यूट 2 इन है सेकेंड आपका, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप के है, sp2 एंड sp3। फिर अगर ये देखेंगे इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड sp3। ये जो है हमारा ट्रिपल बॉन्डेड है, हाइब्रिडाइजेशन है sp। आपको पूछा जा रहा है इन दिए गए कंपाउंड में से किसमें आपके एक से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें 2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी 2, 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, अलग अलग किसमें वो पूछा जा रहा है। मोर देन वन टाइप किसमें, तो सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी, सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर। तो प्लीज टेक ऑप्शन सी, सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज प्लेनार? प्लेनार मॉलिक्यूल कौन सा है? NF3 NCl3 PH3। NF3 का जो स्ट्रक्चर है ऐसा रहेगा, बार बार बता रहा हूं मैं, इसके आपको स्ट्रक्चर से याद रखने पड़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। NF3 NCl3 भी ऐसा ही रहेगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर। PH3 का भी स्ट्रक्चर पिरामिडल ही रहेगा। सब स्ट्रक्चर्स जो मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, सब लिख के रखना है। दे हैव इट शेप पिरामिडल या पिरामिडल शेप। BF3 जो है हमारा वो ऐसा दिखेगा, B, दिस इज F, F एंड दिस इज F, BF3। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है प्लेनार स्ट्रक्चर, प्लेनार स्ट्रक्चर रहेगा। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनार, तो आपका आंसर रहेगा BF3। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ले लेते ताकि हमारे को जगह मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर एसोसिएटेड विद जेनॉन? जेनॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते 8 इलेक्ट्रॉन। जेनॉन जब 3 ऑक्सीजन से बॉन्ड करेगा तो हर एक के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बन गए 6, तो 8 माइनस 6 इज 2, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2/2 इज 1, तो इसमें एक लोन पेयर रहेगा। XCF4 में टोटल इलेक्ट्रॉन से 8, 4 बॉन्ड बने, तो 8 में से 4 गए, 8 माइनस 4 इज 4। लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाय 2, तो 4/2 इज 2। तो इसका लोन पेयर 1, इसका लोन पेयर 2। स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा मैं आपको।
XeF6 फ्लोरीन सब सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता। जेनॉन के जो है इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8, 6 बॉन्ड बने, 8 में से 6 गए, बचे 2। इसको डिवाइड करना है 2 से, मतलब लोन पेयर है 1, इसका लोन पेयर 1 हो जाएगा। XeF2 में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के बॉन्ड हो गए, बचे इलेक्ट्रॉन 6। लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाय 2, तो आपके लोन पेयर की वैल्यू आ जाएंगी 3। सबसे ज्यादा लोन पेयर किस में है, तो मैक्सिमम इज इन XeF2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका आज का सेशन, बहुत सारी चीजें हमने आज सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। स्ट्रक्चर्स आपको नहीं लगेंगे बट कोई इशू नहीं, आप पॉइंट ध्यान रखो, पर्चा बना बना के प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब करके रखना है, ठीक है। चलो, इतने पॉइंट लिख के रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।